पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रेरणा से हम सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक एक बार फिर मर्यादित भक्ति से भटक चुकी आत्माओं के लिए भक्ति और मर्यादाओं को लेकर प्रतिदिन एक एक वीडियो बनाकर उन्हें काल के मुख से निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से विधिवत तरीके से तीनों समय की आरती करने के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। त्रिकाल संध्या अर्थात तीनों समय की आरती, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी और सायंकाल की संध्या आरती, जिसके विषय में संपूर्ण शंका समाधान अब इस वीडियो में होने जा रहा है। उपदेश प्राप्त करने के साथ ही भगत को प्रतिदिन अपने घर पर तीन समय की आरती करने के लिए भक्तिबोध नाम से एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है, जिसमें तीनों समय की आरती, अन्नदेव की आरती तथा गुरुदेव भगवान को घर पर भोग लगाने की संपूर्ण विधि लिखी होती है। सुबह की आरती को नित्य नियम कहा जाता है, जिसका पाठ करने में लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगता है। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार ये सुबह का नित्य नियम रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कभी भी अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। साथ ही गुरुदेव भगवान ने यह भी बताया कि इस नित्य नियम पाठ के करने का उत्तम समय सुबह सूर्य उदय होने से एक आध घंटे पहले का समय है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यदि किसी कारणवश या काम धंधे के चलते मजबूरीवश भगत भाई बहन इस नित्य नियम पाठ को सुबह 5 बजे के आसपास नहीं कर पाते हैं, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि भगत को चिंतित नहीं होना चाहिए। दिन के 12 बजे तक भी यदि आप इस पाठ को विधिवत कर लेते हैं तो भी भगत को इस पाठ का समान रूप से ही लाभ मिलता है। साथ ही गुरुदेव भगवान ने यह भी बताया कि इस पाठ के करने का समय दिन के 12 बजे तक इसलिए बढ़ाया गया है, यदि किसी कारणवश हम सुबह सुबह इस पाठ को नहीं कर पाते हैं तो उस दिन इस पाठ के करने से वंचित रहने के बजाय जैसे तैसे लेट सेट होकर दिन के 12 बजे तक पूरा किया जा सके। अर्थात दिन के 12 बजे तक का समय गुरुदेव भगवान ने हम भक्तों को अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है। अब यदि आप काम धंधे से फ्री हैं, आपके पास इस नित्य नियम पाठ को सुबह सुबह ही करने का पर्याप्त समय है और उसके बावजूद भी यदि आप आलस्य करते हैं, इस पाठ को रोजाना सुबह सूर्योदय के समय ना करके दिन के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 11 बजे तक करते हैं, तो आपको इस पाठ का संपूर्ण लाभ मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप गुरुदेव भगवान द्वारा दिए गए उस ऑप्शन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि दिन के 12 बजे तक नित्य नियम करने का यह ऑप्शन विशेष परिस्थितियों के लिए है, ना कि रोजाना के लिए। हमें विचार करना चाहिए कि वेदों में वर्णित यह त्रिकाल संध्या अर्थात तीनों समय की आरती गुरुदेव भगवान ने जो हमें बख्शी है, यह साधना तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं है। उसके उपरांत भी यदि हम इस भक्ति साधना को करने में आलस्य करते हैं तो इससे गुरुदेव भगवान नाराज होते हैं और हम भक्ति का संपूर्ण लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। दूसरा विचारणीय विषय यह है कि काल निरंजन तक की आदि अधूरी भक्ति साधना करने वाले साधक भी सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व ही मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों में अपनी अपनी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से कुछ लाभदायक भी नहीं है। इसलिए हम सभी भगत भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को विशेष तन मन से करने की आवश्यकता है, जिसके करने से चौतरफा लाभ ही लाभ है। इसके बाद दोपहर की आरती करनी होती है। दोपहर की आरती को असुर निकंदन रमैणी कहा जाता है। इस पाठ को करने में लगभग 16 से 20 मिनट का समय लगता है। इस पाठ को करने का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का रखा है। अर्थात साधक अपनी सुविधा अनुसार दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कभी भी ये पाठ कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान ने इस पाठ को करने का उत्तम समय दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का ही रखा है। बाकी विशेष परिस्थितियों में गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार आप इसे रात्रि के 12 बजे तक भी कर सकते हैं। समझदार को संकेत ही काफ़ी है, क्योंकि रात्रि के 12 बजे तक का समय गुरुदेव भगवान की तरफ से एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का लाभ केवल उन्हीं भगत भाई बहनों को उठाना है जो भाई बहन इस असुर निकंदन रमैणी के पाठ को किसी कारणवश या काम धंधे की मजबूरीवश दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समय है
तो ये पाठ दिन के 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही संपूर्ण कर लेना लाभदायक है। यदि आप गुरुदेव भगवान द्वारा बख्शीश रात्रि के 12 बजे तक वाले ऑप्शन का नाजायज फायदा उठाते हैं तो कहीं न कहीं आप भक्ति में गफलत कर रहे हैं, जिसका फायदा मर्यादा तोड़वाकर काल कभी भी उठा सकता है। इसके बाद सायंकाल की आरती करनी होती है, जिसे संध्या आरती भी कहा जाता है। इस पाठ को करने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगता है। इस पाठ को सूर्यास्त अर्थात सूरज छिपने से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान ने सायंकाल की आरती के करने का उत्तम समय सूर्यास्त को ही बताया है। अर्थात जैसे ही सूर्य अस्त होता है वही इस पाठ के शुरू करने का उत्तम समय है। संध्या आरती को रात्रि के 12 बजे तक करने का समय गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया एक ऑप्शन है, जिसका नाजायज फायदा उठाना चाहिए या नहीं आप भाई बहनों को ऊपर वीडियो में बता दिया गया है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि तीनों समय की आरतियों को संध्या आरती ही कहा जाता है। संध्या आरती का मतलब होता है 2 समय के मिलन के वक्त की जाने वाली आरती। जैसे यदि हम सुबह के नित्य नियम का पाठ सूर्य उदय होने से 1 आध घंटा पहले ही शुरू कर देते हैं तो वह समय नित्य नियम का उत्तम समय है, क्योंकि उस वक्त रात्रि का समय समाप्त और सुबह का समय शुरू होता है। अर्थात 2 समय का मिलन हो रहा है, जिसे संध्या काल कहा जाता है। इसलिए सुबह के नित्य नियम को भी संध्या आरती ही कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम दोपहर की आरती असुर निकंदन रमैणी का पाठ दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कर लेते हैं तो वह समय असुर निकंदन रमैणी का उत्तम समय है, क्योंकि उस समय सुबह का समय समाप्त और दोपहर का समय शुरू हो जाता है। अर्थात 2 समय का मिलन हो रहा है, जिसे संध्या काल कहा जाता है। इसलिए दोपहर की आरती को भी संध्या आरती ही कहा जाता है। ठीक इसी तरह यदि सायंकाल की संध्या आरती का पाठ हम सूर्यास्त के आसपास शुरू कर देते हैं तो वह समय संध्या आरती का उत्तम समय होता है, क्योंकि उस वक्त दोपहर का समय समाप्त और रात्रि का समय शुरू हो जाता है। अर्थात 2 समय का मिलन हो रहा है, जिसे संध्या काल कहा जाता है। इसलिए सायंकाल की आरती को भी संध्या आरती ही कहा जाता है। अब आपके मन में एक छोटी सी शंका उत्पन्न हो सकती है कि यदि कभी कभार किसी मजबूरीवश या कारणवश तीनों समय की आरती या सुबह की आरती या दोपहर की आरती या शाम की आरती, इनमें से कोई एक आरती यदि भगत भाई बहन नहीं कर पाते हैं तो दोष लगेगा या नहीं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 593 पर लिखा है कि वैसे तो उपदेशी भगत ने तीनों समय की आरती अपने गुरुदेव भगवान का आदेश समझकर विशेष कसक के साथ नियमित रूप से करते रहना चाहिए। यदि कभी कभार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भूलवश या मजबूरीवश आरती नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगता है, बशर्ते उस भूल के लिए गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके तुरंत क्षमा याचना भी करनी चाहिए और कोशिश करें कि आगे से ऐसी भूल ना हो। परंतु आप एक पुराने भगत हैं, आपको सतनाम या सारनाम भी प्राप्त है, आपको तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग अच्छे से समझ में आ चुका है, तो फिर आपको गुरुदेव भगवान का वह वचन भी याद रखना होगा। परंतु आप एक पुराने भगत हैं, आपको सतनाम या सारनाम भी प्राप्त हो चुका है, आपको तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग भी अच्छे से समझ में आ चुका है, तो फिर आपको गुरुदेव भगवान का वह वचन भी याद रखना होगा कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, परमारथ के कारणे जितना सहो उतना थोड़ा। अर्थात ज्ञान समझ में आ जाने के बाद एक भगत ने अपनी भक्ति क्रियाओं से अधिक किसी भी सांसारिक कार्य को महत्व नहीं देना है। सबसे पहले परमात्मा का काम, उसके बाद सांसारिक काम। गुरुदेव भगवान ने बताया कि सांसारिक काम भी परमात्मा की भक्ति करते रहने से ही सफल होते हैं। ये हमारी महाभूल है कि हम अपने सामर्थ्य या प्रयासों से किसी बिगड़े हुए कार्य को सुधार सकते हैं। अर्थात जिस दिन आपको ये भक्ति मार्ग पूर्णतया समझ में आ जाएगा और अपने आत्म कल्याण के प्रति आप सजग हो जाएंगे तो उसी दिन से आपके स्वभाव में यह बात शामिल हो जाएगी कि अपने आत्म कल्याण का कार्य पहले और सांसारिक कार्य बाद में। अर्थात उसके बाद भक्ति में आपसे कभी भी भूल नहीं हो सकती। गुरुदेव भगवान ने यहाँ तक कह रखा है, यदि परिवार या रिश्तेदारी में किसी की मौत हो जाती है
तो भी भगत ने अपनी तीनों समय की आरती व मंत्रों का जाप करना नहीं भूलना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। यदि भगत मर्यादा में है और भक्ति करते करते भी उसके सामने कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो यह सोचकर धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए कि अवश्य इस समय गुरुदेव भगवान द्वारा मेरी परीक्षा ली जा रही है और मुझे इन परिस्थितियों से विचलित होने के बजाय गुरुदेव पर विश्वास रखकर अपनी भक्ति पर दृढ़ बने रहना है। और ये विचार करना चाहिए कि इस तरह के छोटे मोटे संकट और परिस्थितियां तो उस समय भी हमारे सामने आती थी जिस समय हमने गुरुदेव भगवान की शरण भी ग्रहण नहीं की थी, जबकि आज तो समर्थ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भरा पंजा सदैव हमारे साथ में है। सच्चा सतगुरु कभी भी अपने मर्यादित भगत को दुखी नहीं देख सकता है। अवश्य ही यह मेरी परीक्षा है और कुछ ही समय बाद जब वह संकट आपका गुजर जाएगा तो हमें स्पष्ट आभास होगा। यदि उस समय उन परिस्थितियों में विचलित होकर मैं अपना धर्म कर्म छोड़ देता, मन में कच्चापन ले आता या गुरुदेव के प्रति मन में कोई शंका या दोष पाल लेता, तो मेरी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश निश्चित था। और जो भाई बहन ऐसी परिस्थितियों को गुरुदेव भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, उनके अंदर तो पहले से कहीं अधिक दृढ़ता और विश्वास पैदा होता चला जाता है। भाई और बहनों, 2028 तक का समय गुरुदेव भगवान द्वारा युग परिवर्तन का समय निर्धारित किया हुआ है। इतिहास साक्षी है, जब जब युग परिवर्तन हुआ है तब तब इंसानों को मानव निर्मित या प्राकृतिक संकटों का सामना भी करना पड़ा है। कुछ ऐसी ही विकट परिस्थितियां आगामी समय में हम सब के सामने होंगी। शुरुआत 2020 से हो चुकी है, अब आगे आगे परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी। भक्तिहीन लोगों को सुरक्षा जैसे भी उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसी आधार से मिलेगी, परंतु हम भक्तों की रक्षा और सुरक्षा हमारी वर्तमान की भक्ति और मर्यादाओं पर आधारित होगी। अतः किसी भी सूरत में अपनी मर्यादाओं को टूटने ना दें और गुरुदेव भगवान द्वारा बख्शीश शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को नियमित करते रहें। शंका समाधान में आज केवल इतना ही। भक्ति और मर्यादाओं को लेकर अगला वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।